आईएन हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आज हम बात करने वाले हैं अर्जेंटीना एयरफोर्स के बारे में। हमने देखा कि हाल ही में अर्जेंटीना ने काफ़ी ज़्यादा रुचि दिखाई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के इवैल्यूएशन पे। पहले वो चाइना जाते हैं, जहां पर वो JF-17 थंडर का इवैल्यूएशन करते हैं, उसके बारे में सारी जानकारियों को प्राप्त करते हैं। उसके बाद डिफेंस एक्सपो 2022 में हमने देखा कि अर्जेंटीना का जो डेलीगेशन है वो भारत आता है और भारत में जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं उनकी जानकारी उनके द्वारा ली जाती है। उसके बाद वो डेलीगेशन वापस अर्जेंटीना पहुंचता है, जहां पर उनको सेकेंड हैंड अमेरिकी F-16 जो कि डेनमार्क एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेट किए जाते रहे हैं वो ऑफ़र किए गए। तो वो जो एयरक्राफ्ट ऑफर किए गए F-16 वो A और B हैं। बेसिकली वो $15 मिलियन पर यूनिट की कॉस्ट पे ऑफर किए गए हैं। यहाँ तक सब कुछ सही था, सब कुछ शॉर्टेड था। ये माना जा रहा था कि इन्हीं के बीच से कोई एयरक्राफ्ट तुरंत अर्जेंटीना सेलेक्ट कर लेगा और नवंबर अंत तक या दिसंबर तक जो डिसीजन है अर्जेंटीना एयरफोर्स के द्वारा कि कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट उनकी वायुसेना ऑपरेट करेगी वो ले लिया जाएगा। लेकिन मेन मामला तब फंसा जब उन्होंने डेनिश जो F-16 है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी शुरू करी, तो ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स उसमें ऐसे हैं जो कि ब्रिटिश ओरिजिन के हैं और अगर वो उनको इस्तेमाल करते हैं तो वो उनकी पॉलिसीज़ को वायलेट करेंगे। यानी कि अब जो पूरा का पूरा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है अर्जेंटीना के एयरफोर्स का वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। यानी वो निर्णय जो लिया जाना था दिसंबर अंत तक, अब वो अगले साल लिया जाएगा। आइए जान लेते हैं कि अर्जेंटीना के ऑफिशियल्स का इस पर क्या कहना है और अभी कौन सा एयरक्राफ्ट है जिसके जीतने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। इस पे भी अर्जेंटीना के ऑफिशियल्स ने टिप्पणी करी है। दरअसल जो पूरा का पूरा इवैल्यूएशन प्रोसेस था वो तो अभी कंप्लीट नहीं हो सका है, उसमें टाइम लगेगा। टाइम लगने का मतलब ये है सीधे तौर पर कि प्रोग्राम डिले हुआ है और विनर का जो नाम है वो अगले वर्ष के मध्य तक घोषित किया जाएगा। इस बारे में जानकारी दी है अर्जेंटीना एयरफोर्स का डायरेक्टर ऑफ प्लान्स प्रोग्राम एंड बजट ब्रिगेडियर डियागो गार्सिया ने। उन्होंने कहा कि इस समय हम काफ़ी इंटेंस इवैल्यूएशन कर रहे हैं क्योंकि हम ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट को चाहते हैं जो पूर्णतया हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें और उनको लेने के बाद हमें किसी प्रकार का कोई पछतावा ना हो कि हमसे कोई गलती हुई है। इसलिए हम सब चीज़ को चरणबद्ध तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। जितने भी प्रपोजल इंडिया, चाइना, डेनमार्क की तरफ से आए हैं उनको कंपेयर किया जा रहा है और उसी के कह सकते हैं आधार पर हम ये निर्णय ले सकेंगे कि कौन सा एयरक्राफ्ट हमारे द्वारा ऑपरेट किया जाना है। अर्जेंटीना को जो डेनमार्क ने ऑफ़र किया है वो यूज्ड F-16 है, वो कि काफ़ी कम कीमत में आ रहा है बेशक, लेकिन टेक्निकल स्पेशलिस्ट जो हैं उन्होंने जब उसका कह सकते हैं निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया बहुत सारे उसमें कंपोनेंट्स ब्रिटिश ओरिजिन के हैं जो कि उनके लिए दिक्कत बन सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन का जो फॉरेन ट्रेड ऑफिस है वो कभी इसकी इजाज़त नहीं देगा। जिसका मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में अर्जेंटीना को जो पार्ट्स की दिक्कतें हैं वो हो सकती हैं। और बात करें अब अर्जेंटीना के ऑफिशियली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जो मेन कंपटीशन इस समय अगर देखा जाए, अगर F-16 की प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और JF-17 थंडर में है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर के उन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि इसकी कैपेबिलिटीज़ मैचलेस हैं और हम इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं, लेकिन अभी हमें हर आयाम में देखना होगा कि कौन सा एयरक्राफ्ट बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। बात करें JF-17 ब्लॉक 3 की तो उसके साथ भी कुछ दिक्कतें हैं जिनको अभी तक अर्जेंटीना शॉर्ट आउट नहीं कर सका है। यानी कि सीधे शब्दों में बात ये है कि अब मेन कंपटीशन बचा है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का और JF-17 थंडर का। गौर करने वाली बात ये भी है कि अर्जेंटीना चाहती है कि उसके जो जहाज़ खरीदे जाए उसमें ब्रिटिश ओरिजिन के कोई भी पार्ट ना हो, लेकिन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इजेक्शन सीट और भी कई चीज़ें हैं जो ब्रिटिश ओरिजिन की हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत ने स्वदेशी तौर पर जो इजेक्शन सीट बनाने की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है और भी दूसरे कंपोनेंट्स जो कि ब्रिटिश ओरिजिन के हैं वो ऑलरेडी रिप्लेस किए जा रहे हैं। और भारत ने अर्जेंटीना को आश्वस्त किया है कि अगर आप इस एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपको अधिकतर जो ये एयरक्राफ्ट है पूरी तरीके से विदाउट ब्रिटिश ओरिजिन के जो सामान हैं उनसे मिलेगा। इनफैक्ट आने वाले भविष्य में भारत ने यह भी भरोसा दिया है कि आपको इंजन भी भारत को स्वदेशी ही देखने को मिलेगा जब हम अपना स्वदेशी इंजन विकसित कर लेंगे, जो कि माना जा रहा है कावेरी मार्क 2 इंजन होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत के प्रस्ताव में जो MRO फैसिलिटी है वो भी शामिल है। भारत हर प्रकार के कस्टमाइजेशंस को करने के लिए तैयार है। भारत ने ये कहा है कि अर्जेंटीना जो भी अपनी टेक्नोलॉजी इसमें इंटीग्रेट करना चाहेगी, भारत उसके लिए खुले दिल से उनका समर्थन करेगा और अर्जेंटीना को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है।
दूसरे फाइटर जेट्स की तुलना में आपको ये काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटी प्रदान करेगा, क्योंकि इसमें सारे स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स इस्तेमाल किए जाएंगे, सेंसर्स इस्तेमाल किए जाएंगे, इसका रेडार काफ़ी पावरफुल है। और सबसे खास बात यह है कि जो स्ट्राइक पैकेज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के पास है वो इस समय JF-17 थंडर कैरी नहीं करता है। यानी भारत उनको ब्रह्मोस का भी ऑफर दे रहा है कि ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट जो कि अंडर डेवलपमेंट है, जब वो बन जाएगा तो वो भी आपको जो इसका स्ट्राइक पैकेज है उसमें मिलेगा। इसके अलावा चाहे बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी हो, विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी हो, इन सब में तेजस का कोई सानी नहीं है। और आपको याद रखना चाहिए कि जब अर्जेंटीना का डेलीगेशन भारत पहुंचा था तो उन्होंने सिर्फ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का ही निरीक्षण नहीं किया था, बल्कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर पर शॉर्टी भरी थी। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इसलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इंडियन वेपन्स का जो क्रेज़ है इस समय वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और उसमें कोई संदेह भी नहीं होगा कि आने वाले समय में अगर LCA तेजस के अलावा दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स का भी ऑर्डर है वो प्लेस किया जाता है तो वो पॉसिबल भी है। तो मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।